हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आखिर वो कब आएंगे। ठीक है। इसे देख सकते हैं, कैलकुलेटिव जनरल रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है। लेकिन आज की पिका कार्ड जो है वो मैंने नाम के अनुसार रखी है, यानी कि जिनका भी नाम है ए से आई तक, तो वो ये रीडिंग देखेंगे। पाइल नंबर 1 जिनका भी है नाम जे से क्यू तक, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल ABCDEFGHI, तो ये पाइल उनके लिए है। जे से लेकर क्यू तक जिनके भी नाम हैं वो ये पाइल चुनेंगे, और आर से लेकर जेड तक जिनके भी पाइल हैं, वो जिनके भी नाम है वो ये पाइल चुनेंगे। आपके नाम की बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर के नाम की नहीं बात कर रही। ठीक है। वरना ये भी एक कन्फ्यूजन होती है आप लोगों के लिए। ठीक है। आपके नाम अनुसार आप अपनी पाइल को चुन लीजिए। ये करंट फीलिंग्स होगी एंड उसमें देखेंगे कि आगे वो कब तक आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड कब तक है। थोड़ी बहुत गाइडेंस भी निकाल लेंगे, जितनी डिटेल हो सके उतनी डिटेल रीडिंग की जाएगी। ठीक है। पर ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है, जरूर नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, पर बहुत बार कर जरूर जाती है। ठीक है। चलिए शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने गुरु, अपने ईश्वर और उस पर्सन का ध्यान करें जिसके कारण इस रीडिंग तक आप आए हैं। और अब अपनी आंखें खोलें। टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करें और डायरेक्ट अपनी पाल की तरफ जाएं। ठीक है। सबसे पहले मैं रीडिंग शुरू करूंगी ए से लेकर आई नाम वालों के लिए। ठीक है। देखेंगे ए से लेकर आई नाम वाले जितने भी है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वो चेक करेंगे। ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे ए से लेकर आई नाम के अक्षर वालों के लिए उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू सो मच। ओके, यूनिवर्स मुझे गाइड करें ए से लेकर आए वालों के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, दीष्टा, उसके अलावा मैं रुकिए और निकाल रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनके पर्सन आखिर कब आएंगे। ए से आए नाम वालों की लाइफ में उनके जो पार्टनर है वो कब वापस आएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है। सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ। मुझे जो स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और उसके अलावा लियो, एरीज, सजिटेरियस दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ठीक है। इनमें से कोई भी साइन आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। जो साइंस मैंने नहीं बोली इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, बट जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है वो वही मैं बता रही हूँ। ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, वो राइट नाउ किसी परेशानी में है, बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित चल रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं। काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि इन्हें एनजाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है, या किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ का सामना करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लिए लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका है। लाइफ में गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे, और काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोल्ड बात करते हैं, यानी कि बहुत ठंडी तरीके से बात करते हैं, ज़्यादा कुछ बताते नहीं, एक्सप्रेस कुछ ज़्यादा करते नहीं, इमोशंस इनके ऑफ मोड पे चलते हैं। काफ़ी हद तक आपको भी लगता है कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, यानी कि अगर आपको ये गुस्से में कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तो आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये बात करना चाहते हैं, बट राइट नाउ ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और कई हद तक अपनी गलतियों को ढकने के लिए ये गुस्सा दिखाते हैं। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इन्होंने आपको घोस्ट कर रखा है, आपसे बोलचाल जो है बहुत ज़्यादा हद तक बंद है, और या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे रहते हैं, ज़्यादा हद तक दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा बोलचाल नहीं हो पाते, या ज़्यादा कॉल्स नहीं आती एक दूसरे के बीच में, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन उनके अंदर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है इनका काम पे या कहीं भी मन नहीं लग रहा है, बहुत हद तक डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स इनके इर्द गिर्द क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि
भटक चुके हैं काफ़ी हद तक, इन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मे बी आपको आमतौर पर रूटीन लाइफ में ये पर्सन जो है बहुत नॉर्मल दिखते हों और लगता हो दिखती हों, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये बहुत नॉर्मल चल रहे हैं, ये हैप्पी हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, बट समवेयर ये डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा अकेले हैं। 10 लोगों की भीड़ में अकेला एक इंसान जब होता है ना, तो वो कैसे मुस्कुराता हुआ ज़रूर दिखता है, बट कहीं ना कहीं वो तनहा होता है। तो इनके अंदर वो इमोशंस जो हैं वो डाउन हो चुके हैं काफ़ी हद तक, ये आपको बहुत बैडली मिस भी करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और इन्हें बार बार इस बात का ख्याल रहता है कि इन्होंने क्या खो दिया है। इनको कहीं ना कहीं ये बात का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अफ़सोस है, या बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने आपको खो दिया है कहीं ना कहीं इनकी अपनी मिस्टेक से, और कुछ हद तक इनको लगता है कि कुछ भी ठीक किया जा नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें जो है बिखर गई हैं, इन्हें ऐसा लगता है ये चाह कर भी उसे दोबारा समेट नहीं सकते, इन्हें ऐसा फील होता है। काफ़ी हद तक मुझे इनकी एनर्जी से कहती है कि आने वाले समय में ये खुद से उठेंगे, और बहुत ज़्यादा हद तक, एक मिनट में नाखूनों के कारण मैं उसे उठा नहीं पा रही हूँ, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्टिव मोड में ज़रूर आएंगे। राइट नाउ बहुत ज़्यादा डाउन मोड पे है, राइट नाउ ये खुद को उठा नहीं पा रहे हैं, दोबारा उठने वाली हालत में नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है, बट बहुत जल्द ये उठ के वापस अपने लिए स्टैंड लेने की तैयारी करेंगे। काफ़ी हद तक स्टैंड ज़रूर लेंगे, उठने की तैयारी ज़रूर होगी, आपके पास आने की तैयारी भी होगी, बट काफ़ी हद तक इनके मन में बहुत ज़्यादा सोच विचार आएगा कि लौटूं तो कैसे लौटूं, क्या मुझे लौटना चाहिए, क्या मुझे इनके पास जाना चाहिए, क्या मेरा जाना इसके लिए सही होगा, कहीं मैं इसके लिए इसको तकलीफ ना पहुंचा दूं, कहीं मैं इसकी लाइफ ना ख़राब कर दूं, या चांसेस है कि ये आपके पास लौटने से पहले बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन इनके इर्द गिर्द मतलब बोल रहे ना कि शायद चांसेस है कि आप इन्हें एक्सेप्ट ना करें, शायद चांसेस है कि आप जो है इनको सही से मतलब समझ ना पाएँ, अंडरस्टैंडिंग ना दिखा पाए, इस बात का भी इन्हें बहुत ज़्यादा डर है। एक मिनट, मैंने बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस कर ली है। इस बात का भी इनको बहुत ज़्यादा डर है कि आप इन्हें नहीं समझ पाएंगे, आप इनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, आप इन्हें कसूरवार ठहराएंगे और इन्हें शायद खरी खोटी सुनाएंगे, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शायद आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, इसके चक्कर में ये एक स्टेप जो है लेकर बैकआउट कर जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चलते, बहुत ज़्यादा सोच विचार के चलते ये एक प्रॉपर निर्णय नहीं ले पाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रॉपर स्टेज जो है पार नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे पॉसिबिलिटीज़ ये भी लगती है कि ये चांसेस है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं तो चांसेस है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आने की तैयारी करेंगे, या तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड के लिए भटकते रहेंगे। काफ़ी हद तक उनकी लाइफ में जो एकांत है, या जो सब्र है, या बोलते हैं ना कि ठहराव है, वो कहीं ना कहीं खो बैठेंगे, और उनके मन में हलचल बनी रहेगी, उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, और उन्हें लगेगा कि जैसे कोई उन्हें दिशा मिल ही नहीं रही, उन्हें लाइफ में एक डेस्टिनी या एक प्रॉपर मंजिल मिल ही नहीं रही। वो भटकते भटकते ही आप तक पहुँचने का सफ़र तय कर पाएंगे। इनका सफ़र बहुत लंबा होगा, बट पहुँचेंगे ज़रूर। ये बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद आप तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो काफ़ी लोगों के लिए मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी को ये कम्प्लीटली कट ऑफ करके लौटेंगे, बट काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि लौटेंगे ज़रूर, बहुत लंबा गैप लगेगा, यानी कि ये सीधी चलने की जगह ये घूम कर आना पसंद करेंगे। ये पूरा बोलते हैं ना, दुनिया घूम कर उसके बाद आपके पास आकर टपकेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक ये बहुत परेशान रहेंगे, और इन्हें लगेगा मैं अपनी एक स्पेस में चले जाऊँ, मैं किसी से ज़्यादा बोल चाल ना करूँ, मैं किसी से ज़्यादा बात ना करूँ, मैं अपनी दुनिया में रहूँ, अपने आप के साथ रहूँ, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना पसंद करेंगे लोगों के साथ। हालांकि अभी राइट नाउ की पोजीशन पे ये नॉर्मली इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, शायद इंजॉय इन द सेंस दिल से इंजॉय नहीं कर रहे, पर प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं हैप्पी हूँ, या प्रिटेंड कर रही हैं कि वो हैप्पी हैं। बट ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने वाले के मन में जो है ना, यानी कि आपके पार्टनर के जो मन में है ना, वो वैसी फीलिंग्स या भावनाएं नहीं दिखाई दे रही, अंदर से खोए खोए हैं और टूटे टूटे दिखाई दे रहे हैं मुझे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रही है ये एक चमत्कार का वेट कर रही है, चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो इनकी लाइफ में और सब कुछ खुद से ठीक हो जाए, क्योंकि ये खुद होकर हिम्मत नहीं बढ़ा पा रहे। काफ़ी लोगों के लिए पर्सन इनके जो है कोशिश ज़रूर करेंगे, एक एफर्ट ज़रूर आजमाएंगे, अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, बट जैसे ही आपकी तरफ से थोड़ा भी कोल्ड बिहेवियर दिखेगा, ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक बैकआउट करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये बियर नहीं कर पाएंगे, ये सामना नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे काफ़ी हद तक कि कैसे आपसे डील किया जाए और कैसे आपको सारे सवालों के जवाब दिए जाए। एक मिनट, मैं पानी पी लेती हूँ। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है
बहुत ज़्यादा होपफुल फील करेंगे, चांसेस है स्पिरिचुअल लेवल पे हाई हो जाएंगे, ईश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे, चांसेस है कि आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे और एक पॉजिटिव आउटकम की चाहत रखेंगे आपके साथ, चाहेंगे कि आपके साथ लाइफ बेटर कर दी जाए या बिगनिंग कर दी जाए, सब कुछ एक नॉर्मल लेवल पे वापस हो जाए, जैसे पहला था वैसा होने की, या एक इनके अंदर इच्छा जागेगी काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपने कोई मूव ऑन किया है या कोई ऐसी इनसिक्योरिटी इनके अंदर पैदा की है जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अभी आपको अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। और काफ़ी लोगों के पर्सन जो है मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आने के चांसेस, मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर है, बट जैसे कि मैं कहूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सीधी दिशा नहीं पकड़ेंगे, ये बहुत आड़ी टेढ़ी दिशा पकड़ कर आएंगे, यानी कि घूम घूम कर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीधी दिशा नहीं पकड़ेंगे, मुझे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि चाहेंगे ज़रूर कि आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाए और ठीक हो जाए। ये काफ़ी हद तक, काफ़ी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि परेशानियाँ सहेंगे, परेशानियों को देखेंगे, फेस करेंगे, उसके बाद हालातों से लड़ने के बाद आपके साथ एक बिगनिंग प्लान की जाएगी, आपके साथ एक विक्ट्री प्लान की जाएगी। काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के पर्सन जो है मुझे जुलाई के बाद की पॉसिबिलिटीज़ दे रहे हैं, और काफ़ी लोगों के पर्सन जो है मुझे 6 दिन के बाद भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 6 दिन के बाद भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। सबके लिए अलग अलग जो है रिजोनेट होगा, हर किसी के लिए सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं सब पे लागू हो जाए, बट सब पे अलग अलग टाइम क्राइटेरिया जो है वैलिड होता है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम क्राइटेरिया, यानी कि अपने हिसाब से आपको जानना है कि आपकी टाइम क्राइटेरिया क्या रहेगी, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन कब तक आएंगे। बट ओवरऑल जो एनर्जीज मुझे ग्रैब कर रही है, मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ, 6 डेज की भी एनर्जी है और काफ़ी लोगों के लिए जुलाई के बाद की भी एनर्जी है। मैं और देखती हूँ कि ये पर्सन और आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनालिटी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनकी केयर करते रहे, हमेशा आपने इनका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और हमेशा इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार किया। इन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा इन्हें कोई नहीं समझ सकता, और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप ऑलरेडी इनके बच्चों की माँ हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, जिसके चलते ही आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, आपके बच्चे के बारे में सोच विचार कर रहे हैं और आपको लेकर चिंता में हैं। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो अपने चुन्नू मुन्नू की माँ आपको बनाना चाहते हैं, या अपने चुनू मुनू के पापा आपको बनाना चाहते हैं, जिसके कारण भी ये डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ आशियाना होगा तो कैसा होगा, उसको इमेजिन करते हैं, आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी भी सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ये लड़की भी हैं तो भी आपको फैंटेसाइज करती हैं, बहुत ज़्यादा रात को सोचती हैं आपके बारे में फिजिकल लेवल पे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये फिलहाल राइट नाउ जो है अपने अंदर एक स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ, अगर आप लोग ये सेम ब्लूटूथ लेने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, बहुत ही बकवास है, बहुत जल्दी इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी। मुझे लगता है अभी इसको चार्जिंग से निकाल के 10 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे। सो एनीवेज, मैं आपको बता रही थी कि ये अपनी लाइफ में एक ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये पहले स्टेबल हो जाए, खुद को संभाल सके, और उसके बाद आपके बारे में संभालने को लेकर कोई एक्शन ले। यानी कि एक्शन फिलहाल इनके कार्ड्स में नहीं है, बट येस इनके दिमाग में और इनके दिल में चाहत ज़रूर है, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके राइट सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स का सामना कर रहे हैं। चांसेस है ये आर्ग्यूमेंट्स या तो आपके साथ हो रही हैं, या घर में किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। काफ़ी हद तक ऑफिस में भी किसी तरीके का मनमुटाव बना हुआ है, ये पहले ही बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड है, और उसके बाद इनके साथ और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती चली जा रही है, चीज़ें संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर आप सिमिलर वर्क प्रोफाइल पे काम करते थे, यानी कि सेम ऑफिस में काम करते, तो चांसेस है कि थोड़ा इनके कलीग्स या इनके काम इनसे हैंडल नहीं किए जा रहे हैं आपके जाने के बाद। काफ़ी हद तक ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में जब कुछ बेटरमेंट नहीं आ रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि मैं लाइफ में आगे निकल जाऊँ या कहीं एकांत में चला जाऊँ, जहाँ पे मुझे कुछ बेस्ट बेनिफिट मिल सके, जहाँ पे मुझे बोलते हैं ना पीस ऑफ माइंड मिल सके। काफ़ी हद तक पीस ऑफ माइंड के लिए भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम में कुछ खास ध्यान देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा दुविधा में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, बट किसी की सुनने को भी तैयार नहीं है और बात करने को भी तैयार नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि बोल चाल भी करना पसंद नहीं करते, आप भी इनको इनिशिएट करते हैं तो भी ये अपनी तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देखते हैं, और देते भी हैं तो थर्ड पार्टी के हित में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको कई हद तक हर्ट करता है, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं और कोई प्रॉपर फैसले तक नहीं आ पा रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान है, इन्हें समझ में आ रहा है कि गलतियाँ इनसे हो रही है, पर अपने आप को लेकर ये बहुत ज़्यादा अपसेट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या, और बहुत ज़्यादा लोनली
लोनली और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की हालत में मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं और आपकी हर चीज़ की खबर रखते हैं, आपको लेकर सारी अपडेट रखना पसंद करते हैं। आपकी डीपी वीपी अगर चांसेस है कि आपको ब्लॉक भी किया है या आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो भी ये आपके बारे में सारी जानकारियाँ रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि राइट नाउ ये पेट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, डॉग्स में या कैट्स में ज़्यादा पेट्स पालने की कोशिश कर रहे हैं या पेट्स को ज़्यादा फूड दे रहे हैं या पेट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। काफ़ी हद तक चांसेस है कि उनको लग रहा है कि इस वक्त उन्हें कोई इंसान नहीं समझ सकता, सिर्फ एक कोई जानवर या कोई अगर जो इनका साथ दे सकता है वो या तो कोई बच्चा या तो कोई पेट है। तो चांसेस है कि वो अपने बच्चों को लेकर भी बहुत कंसर्न फील करेंगे और अगर ऑलरेडी आपके घर में कोई पेट है तो चांसेस है कि वो उस पेट को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और इन्हें लगेगा सिर्फ वही उन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है उन्हें समझना, उनके मन में ऐसी धारणा बन चुकी है। सो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अब देखते हैं कि साईं बाबा के डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। साईं बाबा मुझे बताएं क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप मुझे ए टू आई वाले पर्सन्स के लिए। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए हमें सुख दुख के रूप में कड़वी दवाइयाँ देते हैं। जो अभी भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी तकलीफों का सामना आप कर रहे हैं, उसे एक कड़वी दवाई की तरह समझे और अपने आप की बेहतरी के लिए उसे बोलते हैं ना, पी डाले या निगल डाले, जैसे भी आपको बेटर रहे। क्योंकि बोलते हैं ना, जब हमें दवाई कड़वी लगती है तो हमें जो हमारे माँ बाप है वो नाक बंद करके पिला देते हैं कि बेटा तुम्हें पता नहीं चलेगा स्वाद का, ठीक है। तो आई डोंट नो ये क्या कॉन्सेप्ट है, बट कहीं ना कहीं स्मेल से कुछ कनेक्शन ज़रूर है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि कड़वी दवाई पी लो, इस वक्त तुम्हारे भले के लिए जो कर रहा हूँ आगे तुम्हारे ही बोलते ना हित में फैसला होगा। अगर तुम अभी समझोगे, रोगे धोगे और तकलीफ सिर्फ देखोगे, सिर्फ ये फोकस करोगे कि तुम्हें क्या तकलीफें मिली, तो तुम आगे के जो सफ़र है उसको एंजॉय कैसे करोगे। तुम तो अभी सिर्फ तकलीफों से घिरे हुए हो, तकलीफों के बारे में सोच रहे हो। काफ़ी हद तक कृपा, बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल कार्ड है ये, बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है। यहाँ पर देखिए साईं बाबा ने क्यूट सी डॉल को हक कर रखा है। ये हो सकता है आप है, लड़का भी हो सकता है। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। यानी कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं जो भी आपके साथ हो रहा है इसे ईश्वर की कृपा समझे और स्वीकार करें। आने वाले समय में आपकी बेहतरी के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपको इस बात पे भरोसा करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अब देखते हैं मैसेजेस में से क्या आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस आते हैं या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। फ्लैश हो रहा है। सबसे पहला मैसेज जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है स्लीपलेस नाइट्स। तो चांसेस है कि आपको या तो नींद नहीं आ रही या तो आपके पर्सन को नींद नहीं आ रही, नींद की दिक्कतें हो रही हैं, या चांसेस है कि इंसोमेनिया हो गया है उन्हें, नींद का बहुत ज़्यादा बोलते हैं आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती। हेल्थ इश्यूज़, तो बीमार है बेचारे और बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। और हेल्थ इश्यूज़ तो मुझे डेफिनेटली मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो ही बता दिया था कि इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं राइट नाउ। बी द किंग एंड क्वीन ऑफ योर लाइफ। तो अपने लाइफ के राजा या रानी आपको खुद बनना होगा, अपनी लाइफ को आपको संभालने की ज़रूरत है। इनके चक्कर में अपनी लाइफ को रोकने से बेहतर है कि अपनी लाइफ को हैंडल करें, क्योंकि इनको आने में और समय है। आप तब अपनी बेहतरी के लिए अपने आप पे ध्यान देना चालू करें, ठीक है। मेडिटेशन, तो जितना हो सके मेडिटेशन करें ताकि आपके अंदर एक पेशेंस या एक स्थिरता आपके अंदर आ सके, ठहराव आ सके। पेशेंस आएगा जाके तब जब आप मेडिटेशन होगी, ठीक है। वर्क ऑन योर फियर्स, तो आपने डर का मुकाबला करें। आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है, आपको लग रहा है आप आगे बढ़ेंगे तो ये पर्सन जो है आपके हाथ से फिसल जाएंगे, ये इनको लगेगा आप लाइफ में आगे बढ़ गए और ये आपको पूछना बंद कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्यार सच्चा है तो एट द एंड ये पर्सन आप ही के होंगे ज़रूर, चाहे फिर आप आगे क्यों ना बढ़ जाएं। हनीमून पीरियड, तो येस आप लोगों की लाइफ में एक हनीमून पीरियड आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बारे में इंटीमेसी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे फिजिकल जो है ना इन्वॉल्वमेंट सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे थे, फैंटेसाइज कर रहे थे। इवन लड़की भी हो ना तो भी वो आपको फैंटेसाइज कर रही है, शायद आप बहुत ज़्यादा हॉट हैं या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या उनके साथ आपने ऐसी कोई इंटीमेसी की है जो वो याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। रिंग, तो चांसेस है कि ये आपके सामने रिंग ले आए या आपको तोहफे में रिंग दे, या रिंग का ये भी कनेक्शन है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए और या तो उससे आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। रिंग से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है। मिसिंग योर वॉइस, तो ये आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं। तो अगर चाहिए तो आप इन फ्यूचर आप लोगों के लिए आप
एक नया टास्क देती हूँ, ट्राई करके देखो समवेयर। अगर आपके पर्सन ने आपको घोस्ट किया है या ब्लॉक किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उन्हें मैसेज मत कीजिए। अगर लगता है कि उन्होंने अनब्लॉक किया है और उनके मूवमेंट्स जो हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी कि आपको लगता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं पर डर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, या उन्हें किसी तरीके की मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आज अपने पर्सन को मैं पहली बार कह रही हूँ कि आप मैसेज करें। लेकिन मैसेज जो है बहुत लंबा मैसेज नहीं होना चाहिए, एक छोटू सा जो है वॉइस नोट या एक छोटू सा है एक मैसेज ड्रॉप कीजिए जिसमें आप उन्हें मोटिवेट कर सकें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जब मेरे पर्सन जो है मेरी लाइफ से गए थे और मुझे जब कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने उन्हें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मुझे उनके हालातों का पता चल चुका था, तो मैंने उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक सॉन्ग उन्हें डेडिकेट किया था और स्पेशली वो वॉइस नोट बनाकर भेजा था। उसके बाद हमारी रिकन्सिलेशन हुई थी। सो वो सॉन्ग कुछ ऐसा था, मुस्कुराओ नहीं मुरा प्रस्टियाओ, सॉरी, मुस्कुराओ नहीं प्रस्टियाओ नहीं मुरा, नर्वस आओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़वा को अपसेट आओ नहीं मुरा। समवेयर उनका ये फेवरेट सॉन्ग था, तो मैंने उनके लिए गाया। तो ऐसा ही कुछ आप लोग करें, कुछ उन्हें डेडिकेट करें, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं बट हमसे कर भी नहीं रहे, जो है आपको वैल्यू नहीं दे रहे, तो कोशिश करें उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, बड़े बड़े मैसेजेस, बड़े बड़े वॉइस नोट उन्हें बिल्कुल ना भेजें। इरिटेट करने की जगह उन्हें मोटिवेट करना है। अगर कोई सॉन्ग गाने नहीं आता और उनका कोई फेवरेट सॉन्ग आपको समझ में नहीं आता जिससे आप उन्हें मोटिवेट कर सके, तो उसकी जगह आप ऐसा कुछ करें कि उन्हें एक प्यारा सा कोट भेज दें, यानी कि वो होते हैं ना वचन लिखे होते हैं जिसमें शेर की पोजीशन होती है और उन्हें मोटिवेट करेगी, यस यू कैन डू इट, अपनी लाइफ में कभी हार मत मानना, चाहे मैं हूँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी और मैं चाहूँगी कि लाइफ में, चाहे लड़का क्यों ना हो, मैं चाहूँगा कि लाइफ में तुम हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो, चाहे कुछ भी स्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और दुआ करती हूँ कि तुम खुश रहो। ये ज़रूर करो उनके साथ, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील किए हैं या जो भी किए हैं, आप ये करके देखो। आप उसके बाद देखो क्या उनकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है, क्या वो आपका वेट कर रहे हैं, क्या उनके अंदर सच में वो अकेलापन है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ट्राई ज़रूर कीजिए, ठीक है। वर्कहॉलिक तो चांसेस है, या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में झोंक रहे हो, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम में खुद को बिजी कर रहे हैं, ताकि वो, वैसे मन तो उनका काम में भी नहीं लग रहा है, बट ताकि वो आपको भूल सके। काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा के लिए कहता है। ये कहता है कि अपने कर्मा अच्छे रखो, अपने कर्मा जो है बेस्ट रखो, ताकि आपकी, एक सेकेंड, ताकि आपके कर्म अच्छे होंगे तभी आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो पाएगा। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप अच्छे कर्म करें ताकि आपकी लाइफ में भी आपको अच्छे कर्मा मिल सके, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकते हैं, या चांसेस है कोई एनिवर्सरी या कोई बर्थडे होगा, या ये भी चांसेस है कि इस दौरान आपके पर्सन एक्सपेक्टेड है आपके पास आएंगे। मैंने जैसे कि कहा था, सीधे नहीं आएंगे, घूम कर आएंगे ये पर्सन, ये बहुत बड़ा राउंड चक्रा मार कर आएंगे, ठीक है। विल यू मैरी मी, तो शादी तक का प्रस्ताव भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई शादी का नया प्रस्ताव आ सकता है। किस्मत कनेक्शन, तो अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सा कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, कार्मिक है, तो ये किस्मत कनेक्शन है, यानी कि रब ने बना दी जोड़ी है। बुरे ख्याल दिल से निकाल, तो ये चाहते हैं कि आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं इनके रिलेटेड या इस रिश्ते के रिलेटेड, वो आपको निकालने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में किसी तरीके का शक है कि यार ये रिश्ता मेरे लिए कैसे नहीं बना, या मुझे लाइफ में इतनी तकलीफ क्यों है, या ये मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, तो ये बुरे ख्याल दिल से निकाल वाली बात कह रहे हैं। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर समय इन्हें याद आता है, आपके साथ हर एक मोमेंट बिताया जो है इन्होंने, वो हर चीज़ याद आती है, वो हंसी, वो साथ में खाए हुए गोलगप्पे, या साथ में एक दूसरे की टांग खींची है, एक दूसरे को परेशान किया है जानबूझ के, एक दूसरे को छोटे छोटे बोलते हैं ना प्यार से स्लैप मारी है, या एक दूसरे के साथ पिल्लो फाइट किए, वो सारे मोमेंट्स इन्हें याद आते हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, तो अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करें। आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपसे ज़रूर जवाब देता है, आपको बताता है कि आपके साथ लाइफ में आगे क्या होगा, तो अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करें। इनसिक्योरिटी, तो इनसिक्योरिटीज़ इनके अंदर जाग रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इनसिक्योरिटी ये फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सो ये सॉन्ग इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें सोसाइटी इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता रही, बट जब आपके सामने ये प्रपोजल लेकर आएंगे तब बोलेंगे दुनिया गई भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, लेकिन मैं तुम्हारा हो गया हूँ या तुम्हारी हो गई हूँ, ठीक है। झोंका हवा का आज भी जुल्फे उड़ाता होगा ना। ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, पूरा सॉन्ग जो है यूट्यूब पे सुन लेना, मुझे पूरा सॉन्ग याद नहीं है।
आजकल सॉन्ग का टाइम वैसे भी नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा रीडिंग बैक टू बैक्स रहती हैं। सो ये सॉन्ग जो है इन्होंने आपको इसलिए डेडिकेट किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अगर ये लड़की हैं तो भी यही सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट किया गया है। शायद ये आपकी हालात है या आपके सर्कमटेंसेस है जिसके कारण ये सॉन्ग आया है। सो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली। इन फ्यूचर रीडिंग रिक्वायर्ड हो तो सॉरी मैंने आपको रीडिंग देखनी हो ऐसी ब्यूटीफुल तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल और वीडियो जो है देखते रहें क्योंकि आने वाले समय में मैं और एक्सटेंडेड वीडियोस डालती रहूँगी। आप चाहे तो लव रीडिंग्स इस पे देख सकते हैं और अगर करियर रीडिंग, शादी के रिलेटेड या सिंगल रीडिंग्स जो है सिंगल लोगों के लिए रीडिंग चाहते हैं तो दूसरा चैनल जो है वो भी आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। वो चैनल की लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके उस पर क्लिक करें, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अफर्मेशन वीडियोज़ पर भी मैं बहुत ज़्यादा अफर्मेशन वीडियो करके भी मेरा एक चैनल है, उस पर भी अगर आप जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश में अफर्मेशंस आपको मिल जाएंगे। 21 डेज़ उसको रात को सोने से पहले सुनना होता है और देखें फिर लाइफ में कोई मैजिक होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि ये मैजिक होता है। तो डेफिनेटली आप ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं इसके लिए कोई गारंटी नहीं देती बट मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप इसे आजमा कर देखें क्योंकि इतने लोगों का रिजल्ट आया तो मैं ज़रूर सही समझूंगी कि आप भी इसे आजमा कर देखें। ठीक है, अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो नंबर जो है वीडियो पे मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं, फ्री नहीं होती और उसके लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी लाइन जो है वो आपके लिए ब्यूटीफुल थी, आपको बहुत पसंद आई मेरी, कौन सी जो रीडिंग के दौरान आपको जो मोमेंट था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, या तो मुझसे शेयर करें कि कितनी रिजोनेट हुई आपके लिए आपकी रीडिंग। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। सो अब देखते हैं J2Q वालों की लाइफ में उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि J से Q वालों की लाइफ में, मुझे जैसे ही मैं रीडिंग कर रही हूँ ना तो मेरी चेयर बार बार खिंच जा रही है पीछे, बार बार ऐसा हो रहा है मैं पकड़ रही हूँ फिर खींच रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपको खींच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसके कारण मेरे साथ ये मोमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ से कनेक्टेड होता है हमारा रिश्ता। तो जो आप सोचते हैं या जो आप फील करते हैं, जो आपके पार्टनर करते हैं, वो सब हमारे साथ भी काफ़ी हद तक रिजोनेट कर जाता है। ठीक है, तो बार बार मुझे खिंचाव दिख रहा है, मेरी जो चेयर है बार बार पीछे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन शायद आपको अपनी तरफ बहुत खींच रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें J2Q वालों के लाइफ में जो उनके पार्टनर है वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दी सन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, उसके अलावा आप देखते हैं कि आपके पर्सन आएंगे कब। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि इनके पर्सन कब इनकी लाइफ में वापस आएंगे। J2Q वालों की लाइफ में उनके पर्सन जो है कब वापस आएंगे। द एम्परर, द हीरोपेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रही है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके अलावा मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रही है एंड लिब्रा भी डेफिनेटली है, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी तीनों ही है। ठीक है, जो साइंस मैंने नहीं बोली है उसका मतलब ये नहीं ये आपके लिए नहीं बनी, आपके लिए भी बनी है, बट कहीं ना कहीं ये जो है हाईलाइट जो हुई हैं, जो साइंस मुझे ज़्यादा दिख रही है, मैंने उसके बारे में ज़्यादा बताया आपको। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई हैप्पी मोमेंट चल रहा है राइट नाउ। कोई ऐसी मोमेंट है जिसको वो इन्जॉय कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं और फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है आपकी या तो मेमोरीज़ को कलेक्ट करके बहुत खुश हो रहे हैं या कोई ना कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट आया, शायद कोई नई गाड़ी खरीदी या कोई नया घर खरीदा या घर में कोई ऐसा मोमेंट हुआ जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा खुद को हैप्पी फील कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट होने जैसा कुछ हुआ है, या तो आपके बारे में कोई जानकारी मिल गई है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना सिर्फ खुश है, नाच रहे, झूम रहे हैं, कोई पक्का गुड न्यूज़ इनको मिली है, या काफ़ी हद तक ये आपके बारे में भी बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। आपको सोच कर इनके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे जो है हैप्पी मोमेंट्स भी इन्हें ध्यान आते हैं जिसके बारे में भी ये सोच विचार कर रहे हैं। काफ़ी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है थोड़े हद तक ईगोइस्टिक है,
थोड़े अपने जो बोलते हैं ना प्यार का इजहार बहुत जल्दी करते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते अपने प्यार को आसानी से। बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि एटीट्यूड रहता है, इनकी बातों में टशन रहता है, इनकी चाल में भी बड़ी अकड़ रहती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही सीधी पीठ करके चलने वाले इंसान हैं, या लड़की भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा अपनी प्रेस्टीज और प्राइड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके लिए इनकी लाइफ में इनकी डिग्निटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, चाहे इसके लिए कोई भी बलिदान क्यों ना देना पड़े, मुझे ऐसा दिख रहा है। काफ़ी हद तक ये पर्सन ने आपको शायद घोस्ट कर रखा है, या बोलचाल नहीं करते, या ये अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी डिसीजन को इन्होंने लिया है जिसके चलते ये आपके साथ थोड़ा बर्ताव जो है अटपटा करते हैं, यानी कि जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं, पहले जैसे नहीं, ये थोड़े बहुत बदले बदले से रहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, जैसे ये पहले थे अब वैसे नहीं रहे, बहुत ज़्यादा इनके अंदर आपको भी लगने लगा है कि बहुत बदलाव आ चुके हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा या तो चेंज्ड है या तो आप इन्हें पहचान ही नहीं पाए कभी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एकदम से आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें आपकी पड़ी ही नहीं है, या शायद आपसे प्यार ही नहीं करते, ऐसी फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके एटीट्यूड में ये शो होता है कि जो मन में सोचते हैं वो ये दिखाते नहीं, मन से एक्सप्रेस नहीं करते, यानी कि मन में डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखते हैं आपके मन में, मतलब आपको लेकर अपने मन में बहुत इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, बट हाईलाइट नहीं करते। कई हद तक इनके मन में इनको ऐसा लगता है कि हाईलाइट करने से आप इनके ऊपर और हावी हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस रखना पसंद करते हैं, या लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आप अब एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो कोई मैरिड है, या तो मुझे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही है कि या आप ऑलरेडी मैरिड। ए भगवान, मेरे कार्ड्स, एक मिनट, मेरे नाखून पता नहीं क्या कर देंगे मेरे कार्ड्स को। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आपकी जिससे कनेक्शन हुई है वो या तो कोई मैरिड पर्सन है, या तो आप उनके साथ मैरिड हैं और आप बहुत समय से उनसे दूर हो गए हैं और उन्हें बहुत मिस करते हैं या याद करते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आपके पर्सन आपको कंप्लीशंस देंगे। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हैं और ये भी सिंगल है तो चांसेस है कि ये आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ये फैमिली के बारे में सोचते समझते दिखाई दे रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये लड़की भी हो सकती हैं, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर कंसर्न्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने माता पिता के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक ये एक फैमिली मैन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या फैमिली वुमेन दिखाई दे रही है, जिनको अपने परिवार की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की आदत है, या अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में आपके साथ थोड़ा बहुत मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इनके बिहेवियर में चेंजेस आ चुके हैं। और अगर ऑलरेडी आप इनसे मैरिड हैं तो चांसेस है कि इन फ्यूचर जो है ये आपको एक कंप्लीशन दे सकते हैं, आपका सेपरेशन जो है कैंसिल हो सकता है और नील बटा सन्नाटा होकर दोबारा से रीस्टार्ट वाले मोमेंट पे आ सकते हो आप लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने के चांसेस है, क्योंकि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट फील करते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप जब हो तो इनकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ रहती है, इनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और हैप्पी फील कर पाते हैं ये बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ज़रूर हुआ है जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, या चांसेस है कि अपनी फैमिली के साथ या तो कोई आउटिंग प्लान कर रहे हैं, जिसके चलते मुझे ये बार बार कार्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन ज़रूर है, या तो कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, या कोई शादी अटेंड कर रहे हैं, या कोई एनिवर्सरी है जिसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है, इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है कि अब मेरे को ऐसा ही करना है, मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, कोई निर्णय पे आ गए हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमल करते हुए और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, पर क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए। स्पेसिफिकली एक एक पर्सन पे अगर जानना रहता है तो उसके लिए पर्सनल जो रीडिंग करवाते हैं वो होती है। पर्सनल रीडिंग वीडियो पे नंबर दे दिया गया होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहता है। आप पर्सनल रीडिंग करवाएं और अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग ध्यान रखें फ्री नहीं होती, चार्जेस होते हैं, ठीक है। सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अब बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे हैं। चांसेस है कि आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक रिकन्सिलेशन की भी तैयारी हो सकती है। ये पर्सन ने है कोई डिसीजन ले लिया और उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अब अपनी गाड़ी पे सवार होकर आप तक पहुंचने का सफ़र तय करने के बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस करंट फीलिंग्स पे और रीडिंग करेंगे, बट थोड़ा सा अब इस पर होल्ड लेते हैं, पॉज लेते हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन एग्जैक्टली कब तक आएंगे। अभी राइट नाउ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़े अकड़ू से या थोड़े से ऐसे
ऐसे बिहेवियर में जैसे जैसे आपकी उनको पड़ी नहीं है या कोई आपकी वैल्यू नहीं है या आपसे बात नहीं करना चाहते, पर काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके लिए फ़िलहाल इंपॉर्टेंस जो ये प्रायोरिटी जो है इनके लिए थर्ड पार्टी की ज़्यादा है। थर्ड पार्टी को इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उनके बारे में, उनकी ज़िम्मेदारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके कारणवश ये आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं ताकि आप एक बैलेंसिंग मोमेंट पे रहें, आप इनके सर पर हावी ना हो और इनसे डिमांड्स ना कर सके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये बैलेंस करने के चक्कर में ही आपके साथ जो है थोड़ा सा इस तरीके का बर्ताव रख रहे हैं, या अपने आप को झुकना ना पड़े, इनको गलती ना माननी पड़े या सॉरी ना बोलना पड़े, जिसके कारण ये ऐसा बिहेवियर जो है मेंटेन करके चल रहे हैं ताकि आप झुकें, ये ना झुकें। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द ये आपके पास लौटेंगे और आपको एक न्यू बिगनिंग का या नया प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नया ऑफ़र देंगे या कोई न्यू बिगनिंग इनके साथ शुरू हो सकती है। कोई नया चैप्टर बिगिन करने के बारे में कोई प्रस्ताव ज़रूर देंगे और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी प्रस्ताव में भी इनकी अकड़ ज़रूर होगी। ये थोड़ा एटीट्यूड के साथ ही आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे, यानी कि आती है तो वेलकम, जाती है तो भीड़ कम, मतलब एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा इनके लिए। ये लड़की भी हो सकती है, सेम एटीट्यूड रहेगा। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि टशन के साथ ही आपके सामने ऑफ़र आएगा इनके लिए। इनका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपनी गलती का एहसास करेंगे तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आएंगे ज़रूर पर अपनी गलती नहीं मानेंगे और काफ़ी हद तक आपके सामने बहुत टशन से ऐसे बिहेवियर रहेगा कि समझ में आया कि मेरे बिना रहना क्या होता है, इसी कारण मैं समझाता था या समझाती थी, अभी तुम वैसा करो जैसा ये बोल रहे हैं। काफ़ी हद तक थोड़ा एटीट्यूड में आपको ऐसा लग सकता है कि यार अभी भी बंदे को अभी भी अकड़ है, ये वो वाली फीलिंग आ सकती है। और आपके पर्सन काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि मई के बाद आ सकते हैं। मई के बाद की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। काफ़ी लोगों के लिए तो मार्च में भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, पर काफ़ी हद तक मई के बाद और काफ़ी लोगों के लिए 10 डेज़ के अंदर आ सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। करंट फीलिंग्स पे कंटिन्यू करें तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अभी भी एक निर्णय पे नहीं आ पाए, यानी कि आने का निर्णय ज़रूर लिया है लेकिन थर्ड पार्टी को प्रॉपर कट आउट करने का निर्णय इन्होंने नहीं लिया है। ये साइड बाय साइड आपके बारे में सोच रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका वेट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें चाहिए कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं और एक प्रॉपर मोमेंट दें और इन्हें सब कुछ जो इनकी हैप्पीनेस इनकी लाइफ में से गई है या जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में मिसिंग है वो आप इन्हें कंप्लीट करके दें। यानी कि इनको चाहिए आपके साथ प्रॉपर कंप्लीशन, जिसके चलते ही आपके पास दौड़े दौड़े वापस ज़रूर आएंगे, एक एक्शन ज़रूर लेंगे। अगर स्टैंड नहीं लिया है तो स्टैंड ज़रूर लेंगे, लेकिन कई हद तक ये थर्ड पार्टी के साथ भी थोड़ा इस तरह का बैलेंस बनाएंगे कि वो भी आपके साथ अच्छे से रहें। मतलब बोलते हैं ना कि उनको हर्ट नहीं करना चाहेंगे। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर में रहेंगे कि उनको भी ना हर्ट हो और आपको भी हर्ट हो, क्योंकि दोनों को खुश करने का जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है ना, इसलिए ऐसा होगा। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को रात को नींद नहीं आती या रातों में बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंक करते हैं और चांसेस है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दिन इनके मन में एक नया षड्यंत्र तैयार होता है। शकुनी मामा बने हुए हैं यहाँ पे, या मामी भी हो सकती हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बनते हैं। ये आपको सपनों में भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। किसी तरीके की टेलीपैथी होते हुए दिखाई दे रही है और जैसे कि मैंने कहा ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको जाने अनजाने, या तो जानबूझ के या तो अनजाने में, जिसके चलते आप इनके पास जो है बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाते, आपका बार बार ध्यान इनकी तरफ खिंच ही जाता है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको और इनको दोनों को ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेडेक के इश्यूज़ रहते हैं, या हैवी हेडेड या फॉगीनेस फील होती है काफ़ी हद तक, या तो हेल्थ इश्यूज़ रहती हैं, या कई बार आपको सपनों में या डे ड्रीमिंग के दौरान ये इतने याद आते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि हुआ तो हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है। काफ़ी हद तक ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके चलते आपको इनकी याद आती है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत स्ट्रांगली मिस करते हैं, आपको बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके चलते आप इनकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कर चुके हैं, काफ़ी हद तक खुद को बदल रहे हैं और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल ले आए हैं ताकि आपको ला सके वापस अपनी लाइफ में। बट काफ़ी हद तक जैसे कि मैंने कहा ये एटीट्यूड मेंटेन करेंगे और एटीट्यूड के साथ ही आपको लाएंगे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है कि अगर आप लोगों की शादी बीच में टूटी थी तो चांसेस है कि शादी का ऑफर आ सकता है, और अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो वो भी शादी का प्रस्ताव आ सकता है। एक प्रॉपर शादी का प्रपोजल आता हुआ आप लोगों की तरफ दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि इस पर्सन की तरफ से कोई प्रॉपर प्रपोजल आएगा, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग रिजोनेट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके पर्सन जो है अपनी फैमिली को कंटिन्यू करेंगे और एक प्रॉपर कंप्लीशन देंगे, और काफ़ी लोगों के लिए आपके जो है पर्सन वो शादी का प्रस्ताव ले आएंगे। आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहता है उसे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको प्रॉपर जवाब ज़रूर दे रहा है। और काफ़ी हद तक वैसे बोलते हैं ना, साइंस मिलना शुरू हो चुके होंगे, एंजल नंबर्स आपको मिल रहे होंगे, जिससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपकी लाइफ
लाइफ में क्या होने वाला है। आपको इस बोलते हैं ना, इस रिश्ते में जीत ज़रूर मिलेगी, लेकिन लीडर जो होंगे इस रिश्ते के वो आपके पर्सन आने, आपके पार्टनर, लड़का लड़की जो भी हैं वो बनेंगे इस रिश्ते में। मुझे काफ़ी हद तक लीडिंग पोजीशन पे वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कैसे चलना है इस रिश्ते में, क्या क्या करना है, दुनिया में कैसा उठना बैठना है, ये सब यही आपको गाइड करेंगे। हर चीज़ में इनका कंट्रोल कुछ ज़्यादा रहेगा, आपको लेकर पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। और काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा निश्चिंत हैं आपको लेकर कि आप कहीं नहीं जाएंगी, एट द एंड आप इनकी ही होनी है या इनके ही होने हैं, जिसके चलते ये जो है अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये आपको कुछ ना कुछ लेसन्स देंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में प्रकट होंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि इस, एक मिनट, फाइल नंबर 2 वाले यानी कि जे से क्यू नाम वालों के पर्सन जो है उनसे क्या बोलना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं। काश सब ठीक हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं मन में ये ज़रूर सोचते हैं कि काश सब ठीक हो जाए और सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए, जो कि ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ये चाहते ज़रूर है कि हो जाए, बट उसके लिए इन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस ला रखा है इस वक्त। कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, तो ये आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहा है या कर रही हैं, इसके कारण भी ये मैसेज आया है। सॉरी, गला मेरा वो हो रहा है अजीब सा। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च और अप्रैल और मई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं महीने आपके लिए। और शायद मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ये पर्सन जो है इस दौरान ही आपके पास आते हुए भी दिख रहे हैं। कोई एनिवर्सरी या कोई बर्थडे भी हो सकता है जिसके कारण ये पर्सन आपके सामने एंटर होंगे और मैसेज करेंगे, बट इनका मैसेज बहुत डायरेक्ट होगा। और जैसे कि मैंने कहा, इनका लैंग्वेज भी ये होगा, आती है तो वेलकम, जाती है तो भीड़ कम वाले एटीट्यूड में रहेंगे। ठीक है, बहुत ही क्लियर और एकदम कट आंसर्स होंगे इनके। ब्लू, तो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप दोनों के लिए, या ब्लू लकी हो सकता है, या चांसेस है कि आप इनकी लाइफ में इनका आपकी लाइफ में आने के बाद या वापस रिकन्सिलेशन के बाद आप बहुत ज़्यादा ब्लू फील करोगे। ठीक है, ब्लू यानी कि हैप्पी फील करोगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति या अपने जिम्मेदारियों के प्रति ये बहुत एक्टिव है। इन्हें पता है इनकी प्रायोरिटी क्या है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, ये उस पर ज़्यादा फोकस देंगे। ठीक है, परेशान हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कई हद तक परेशान होंगे, क्यों नहीं, आपसे दूर हुए तो डेफिनेटली होना ही था, जो भी है फील तो होना ही था इनको। स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन ने अपनी कर ली है, खुद को स्पिरिचुअली एक्टिव मान चुके हैं और इसलिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्थिरता, ठहराव और बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल आ चुका है। कन्फ्यूज़, तो काफ़ी हद तक आपको लेकर जो है कन्फ्यूज़ है, एक फैसले निर्णय तक आने के लिए समय ज़रूर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखो, तो ये चाहते हैं कि जब तक ये आपकी लाइफ में ना आए तब तक आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि इन्हें आप एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त चाहिए, ताकि जो है आपके साथ कुछ ना कुछ क्रियाएं जो है कर सकें, जो समझ सकते हो आप लोग। अपना ध्यान रखो उनको, फिर नहीं तो कौन सब कुछ बेनिफिट्स देगा। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली फीलिंग ज़्यादा आ गई। लॉयल्टी, तो काफ़ी हद तक ये आपके लिए या तो लॉयल्टी दिखाएंगे या तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आप इनके लिए लॉयल हो जाए, चाहे इन्होंने गलती क्यों ना की हो, लेकिन फिर भी ये चाहेंगे कि आप लॉयल हो जाए। वेरी वेरी गुड। तो कृष्णा राधा जोड़ी, जैसे कि कृष्णा गलतियां करके गोपियों के साथ नाच खेल कर मुस्कुराते हैं, एक हल्की सी स्माइल देते हैं ना, इसी तरीके से आपके पर्सन हैं। और लड़की भी हो सकती है, तो राधा भी तो एटीट्यूड में कम नहीं होती ना, राधा भी तो मालूम है ना कितनी एटीट्यूड वाले थे। तो ये कृष्णा राधा की जोड़ी है, इसलिए समझ जाएं कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, बड़ा शोर आ रहा है आज मेरे आसपास से। ओके, दिसंबर जैन फैब भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या बात है यार, 6 महीने आप लोगों को मिल गए, तो कुछ इंपॉर्टेंस है इससे, या इस दौरान आप लोगों के बीच में धीरे धीरे बात जो है आगे बढ़ेगी, या शादी का भी प्रस्ताव उसी दौरान आपके पास आएगा। ग्रैटिट्यूड, तो शुक्र महसूस करें जो भी लाइफ में हो रहा है उस चीज़ों के बारे में कंप्लेन करने से अच्छा बार बार ईश्वर को शुक्रिया अदा करें कि लाइफ में जो भी तूने दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। खाने को अच्छा खाना है और पहनने को अच्छा कपड़ा है, इससे ज़्यादा लाइफ में क्या चाहिए। शुक्र महसूस करें, जितना हो सके कंप्लेन कम करें। तुम्हारे बिना एक एक सेकंड मुश्किल है, तो इनके लिए भी आप ही की तरह एक एक सेकंड मुश्किल है। आपको लगता है सिर्फ ये आप ही के लिए मुश्किल है, नहीं, इनके लिए भी मुश्किल है, पर इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल का पावर बहुत ज़्यादा तगड़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये आपके कंपैटिबिलिटी में आप इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा अपने अंदर ठहराव नहीं ला पा रहे, पर ये पर्सन ने बहुत अच्छा खासा बैलेंस बना लिया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर लिया। यार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको भूल चुके हैं, तो यार कैसे, इतना इजी है क्या, आसान है इतना, क्या लगता है हलवा है,
इतनी आसानी से भूल जाएंगे? अरे छाप छोड़ देते हो आप लोगों के दिल में, ऐसे ऐसे ऐसे, समझे क्या? उसके अलावा अरे मैं साईं बाबा के डेक्स भूल जाऊँ इससे पहले मुझे याद है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं एक रीडिंग में भूल भी गई थी। यूनिवर्स मुझे बताएं, साईं बाबा मुझे बताएं क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को जिन्होंने जे से क्यू का जो अल्फ़ाबेट है वो यूज़ किया है, वो चूज़ किया है। पीड़ा से गुजर कर ही आप एक महान आत्मा बन सकोगे। अगर आप पीड़ा से नहीं गुजरोगे, तकलीफ़ों से नहीं गुजरोगे, तो लाइफ में कैसे मिलेगा सब कुछ अच्छा? यानी कि कहते हैं ना कि अच्छे फल की परख कैसे कर पाओगे? जब कड़वे फल खाओगे तब नॉलेज मिलेगा ना कि यार कड़वा क्या है और स्वाद क्या है, स्वाद किस में होता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। मुझे नहीं लगता मुझे इतनी डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। पीड़ा से गुजर के ही आप आत्मा बन सकेंगे, अच्छी वाली, मतलब आत्मा बनकर ऐसे नहीं मंडराते नहीं रहेंगे, मतलब आपके अंदर आपकी सोल क्लीन हो पाएगी। मतलब सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। आसक्ति तो भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद आप अपने आत्मिक उद्देश्य की प्राप्ति जागरूक रखिए। यानी कि भले ही इस वक्त आप अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं बची, बट फिर भी आपको अपने उद्देश्य के प्रति, अपने कर्मा के प्रति, अपने कामों के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में ऐसे एकदम सुस्त के जैसे एक काउच पटाटो बनकर बैठ गए और उम्मीद कर रहे हो कि सब ठीक हो जाए, हे भगवान तू ही सब ठीक करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। लाइफ में एक्टिविटी लानी पड़ेगी। भगवान है, कोई टीवी का रिमोट नहीं है कि भाई दबा दिया और चैनल चेंज हो जाएगा। लाइफ में थोड़ी तो एक्टिविटी लाओ, आए बढ़े। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ J2Q वालों को रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक तो चिपकाना बनता ही है। सब्सक्राइब कर दो मेरा ये चैनल और बाकी 2 चैनल, क्योंकि वहाँ पे भी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ और यहाँ पे भी डालती रहती हूँ। और उसके अलावा शेयर करें, अगर लगता है कि किसी से शेयर करना चाहिए तो उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कौन सा रीडिंग का मोमेंट ऐसा था जो आपके लिए बहुत स्पेशल था, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड ये भी बताएं कि रिजोनेट हुई कि नहीं हुई रीडिंग, और कितने एक्साइटेड है आप अपने पर्सन को लेकर, और अगर वो आएंगे तो आप क्या करने वाले हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड येस, हो सके तो आप मुझे बताइए कि वो स्पेशल मोमेंट कौन सा था जो आपने अपने पर्सन के साथ बिताया था। वो कौन सी मेमोरी है जो आपको बार बार याद आती है उनकी, जिसको आप बार बार बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करानी हो तो उसके लिए चार्जेस लगते हैं, वो फ्री नहीं होती। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं मस्त मस्त पिक कार्ड डालती हूँ, तो कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ज़रा क्लिक करो जाकर और देखो, फिर वहाँ पे कितने प्यारे प्यारे पिक कार्ड्स आपको मिलते हैं, ठीक है। लव के भी पिक कार्ड डालती रहती हूँ उस पर, और वीकली भी डालती हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब देखते हैं R to Z वालों की लाइफ में उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक सेकेंड, हाँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करे। अरे हाथ में तो आप, लगता है आपके पर्सन आसानी से हाथ में नहीं आते, या तो आप उनके हाथ नहीं लगते आसानी से। यूनिवर्स मुझे बताए R से Z वालों की लाइफ में उनके जो पार्टनर है वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। उनके पार्टनर जो है, उनके करंट पार्टनर जो है, वो इस वक्त करेंटली क्या फील कर रहे हैं। उनके मन की सच्ची भावनाएं बताएं, उनके मन में क्या चल रहा है बताएं। Seven of Cups, 2 of Pentacles, Ace of Swords, Knight of Wands, 4 of Wands। खुशखबरी, बट मैं अभी नहीं बताऊंगी, सस्पेंस कायम रखूंगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि इनके पर्सन इनकी लाइफ में वापस कब आएंगे। इनके पार्टनर, लड़का लड़की जो भी हैं, R से Z वालों की लाइफ में वापस कब आएंगे इनके पार्टनर। 7 of Cups, 8 of Cups, क्या बात है, कप्स ही कप्स, 9 of Cups, माय गुडनेस, वाओ, वेरी नाइस। मैं साईं बाबा के डेक से भी 2 कार्ड पहले ही निकाल रही थी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, इसीलिए मैं पहले से ही निकाल रही थी, क्योंकि एक बार मैं रीडिंग में पहले भी भूल चुकी हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, साईं बाबा मुझे गाइड करे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ। काफ़ी स्ट्रांगली जो साइंस मुझे दिखाई दे रही है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है लियो, एरीज, सैजिटेरियस,
और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है, क्या बात है, लियो एरी सेजिटेरियस की ये जो साइंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है यहाँ पर हाईलाइटेड। तो आपके पर्सन या आपकी हो सकती हैं ये साइंस। काफ़ी हद तक मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रहा है और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। ठीक है, इनमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। जो साइंस मैंने नहीं बोली तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी बनी है, बट कहीं ना कहीं जो हाईलाइटेड साइन है वही मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके की दुविधा में फंसे हुए हैं, यानी कि आपको प्रपोजल ज़रूर देना चाहते हैं, आपके बारे में सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, पर कोई ना कोई दुविधा के इर्द गिर्द मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक प्रॉपर फैसले तक आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि आपके लिए कोई प्रपोजल ज़रूर सोच रहे हैं, बट समझ नहीं पा रहे कि करूँ तो करूँ क्या, कौन सा प्रपोजल देना चाहिए या क्या ऑफ़र देना चाहिए और क्या चुनाव करना चाहिए। वो अपने फैसलों को लेकर बहुत हद तक श्योर नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लाइफ में उन्हें आगे के डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हद तक रास्ता भटक गए हैं, चुनाव नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी हद तक वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुविधा की एक घड़ी में है जहाँ पे अटक गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, ठीक कैसे किया जाए, जो भी चीज़ें बिगड़ गई हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन ने आपसे शायद बोलचाल बंद किए थे या इस रिश्ते में खुद ही अपनी तरफ से कोई फैसला कर लिया था और आपको जो है चुनाव करने का मौका ही नहीं दिया, आपको कोई डिसीजन लेने का मौका ही नहीं दिया, डायरेक्ट फैसला सुनाया और गायब हो गए। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये वापस लौटने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं करूँ तो करूँ क्या, क्या प्रपोजल, क्या ऑफ़र लेके जाना चाहिए या किस चीज़ के थ्रू से ही आप मानेंगे वरना नहीं मानेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ये बहुत हद तक फैसले तक आ गए हैं बट बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के हाथ में ना दो अभी लड्डू घूम रहे हैं। चांसेस है कि या तो आपके पर्सन ने आपको बिना बताए शादी कर ली है या अपनी शादी छुपाई है या अपनी शादी को अचानक से इन्होंने अपनी शादी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, प्रायोरिटीज़ जो इनकी बदल गई बहुत हद तक। पहले ये आपके लिए बहुत ज़्यादा किया करते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें करते थे, आपको प्रायोरिटी में रखते थे, आपसे बहुत प्यार करते थे, बट अब इनकी थोड़े टाइम से जो है प्रायोरिटी चेंज हो गई। स्पेशली मुझे लग रहा है लॉकडाउन के दौरान से ही हुआ है। काफ़ी हद तक इनको अपनी पति या पत्नी जो है देवी देवता वाली फीलिंग में आ गए और आपको जो है इन्होंने दानव या चुड़ैल समझ लिया या राक्षस समझ लिया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक चांसेस है कि अगर इनकी लाइफ में इनकी माँ या इनके फादर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं तो चांसेस है कि ये अचानक से ही बहुत ज़्यादा श्रवण कुमार बन गए और अचानक से ही आपको जो है भाव देना कम कर दिया, आपके हित में फैसला नहीं किया। बट हालांकि मुझे राइट नाउ सिचुएशन पे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर फैसले को नहीं समझ पा रहे हैं, करूँ तो क्या करूँ। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, दुविधा में हूँ और दुविधा में है। काफ़ी हद तक समझ में नहीं आ रहा है कि किस थाली का बैंगन बनना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किस साइड ज़्यादा झुकाव करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। काफ़ी हद तक मुझे आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ, या काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप अपनी लाइफ में आगे शुरुआत करेंगे। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और काफ़ी हद तक चाहते हैं कि आपकी लाइफ पे ये एक मुकाम हासिल करें या एक जगह वापस पा सकें। जो जगह इन्होंने खो दी है कहीं ना कहीं, ये उस जगह को वापस पाना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में घर करना चाहते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ये दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक ये स्ट्रांगली आपके बारे में सोच विचार भी करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने जो दिमाग में है अपने सपनों के महल भी खड़े करते हैं। खुद ही से ही अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि आप बोलते हैं ना कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप उन्हें आसानी से अपना भी लेंगे, पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। दो मिक्स्ड एनर्जीज में चल रहे हैं। काफ़ी हद तक कभी क्लियर हो जाते हैं और कभी अनक्लियर रहते हैं। दो दुविधाओं के प्रति वो मुझे जगल करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मोस्टली इनके हद तक क्लियरेंस इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इन्हें समझ में आता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको बताए बिना शायद चांसेस है कि आपके पर्सन ने शादी कर ली या तो कोई थर्ड पार्टी की एंट्री अचानक से हुई है जिसको लेकर आप डिस्टर्ब्ड हुए, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ें हुई, बहुत ज़्यादा पेन महसूस किया और ये उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि अब मैं किस मुंह से जाऊँ, क्या जाऊँगा तो एक्सेप्ट करेगी या करेगा कि नहीं करेगा। और काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन की अचानक से एंट्री हुई आप लोगों की लाइफ में जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, जिसके कारण अब ये नहीं समझ पा रहे कि अब उसको छोड़कर आपके पास कैसे आया जाए। हालांकि छोड़ना कंप्लीटली चाहते हैं, थर्ड पार्टी की एक नहीं सुनना चाहते, चाहे इनका परिवार क्यों ना हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके बारे में नहीं सोचना चाहते, उन पे ध्यान नहीं देना चाहते, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ अपने जो खुशियों के ढोल बजाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ढोल बजा रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो सॉन्ग याद आ रहा है, ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे रे डम डम बाजे ढोल। काफ़ी हद तक इनको
वो हैप्पी फीलिंग चाहिए, आपके साथ एंजॉय करना है वो मोमेंट इनको, जो इन्होंने कहीं ना कहीं मिस कर दिया है अपनी गलतियों के चलते। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, बट इन्हें कहीं ना कहीं ये चाहिए कि आप दोबारा से जो है इन्हें माफ़ करें और दोनों इस रिश्ते की नई शुरुआत करें। ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली वो मोमेंट्स जहाँ पे आप दोनों एक साथ थे, आप दोनों एक साथ के लिए मतलब एक दूसरे के लिए लड़ते भी थे, एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेते थे, या वो मोमेंट जब आप एक दूसरे की केयर करते थे। अचानक से आप बोलते थे बाबू तुम बीमार पड़ जाओगे, खाना सही से खाया करो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, बहुत ज़्यादा होता है ना चीज़ी का हद तक। तो ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मिस करते हैं जब आप इनका बहुत ध्यान देते थे, या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते थे जब आपको ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता दिया करते थे, तो आप परेशान हो जाया करते थे। काफ़ी हद तक आपकी हर हरकत को, हर चीज़ को ये याद करते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आपके पर्सन ने अचानक से शादी कर ली और आपको तकलीफ दी है, पेन दिया है, या तो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत हद तक कि अगर उनकी शादी नहीं हुई तो काफ़ी हद तक आपके साथ इनकी शादी होने के चांसेस है, क्योंकि मैरिज प्रपोजल आता हुआ, एक विक्ट्री, एक सेलिब्रेशन का मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की तरफ से आपकी लाइफ में एक मैरिज प्रपोजल आएगा, लेकिन एक हैरानी की बात ये रहेगी, आप लोगों की लाइफ में एक नहीं दो मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। 2 शादी के प्रस्ताव आएंगे आप लोगों के पास, एक तो इनकी तरफ से और एक किसी और की तरफ से। आप दुविधा में पड़ जाएंगे, करूँ तो करूँ क्या, अरे यार भगवान, फंस गई या फंस गया, अब क्या करना है। या तो चांसेस है कि आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जहाँ पे इनको छोड़ने की नौबत भी आ सकती है, यानी कि हाथ में 2 लड्डू मिलेंगे लेकिन चुनाव आपको करना पड़ेगा। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी यानी कि चांसेस है कि आपको ट्रैवल करके बाहर अपने करियर के रिलेटेड जाना पड़े, या कोई सिटी चेंज करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वाली उलझन में फंसते हुए दिखाई दे रहे हो। हालांकि विक्ट्री इनकी तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में प्रॉपर फैसला आ सकता है। काफ़ी हद तक ये आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं या कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको प्रॉपर प्रस्ताव दिया जाए, कुछ आपके लिए बेस्ट किया जाए, कुछ स्पेशल किया जाए, जिसके बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट फीलिंग्स को अब और कंटिन्यू करेंगे, बट इससे पहले ये देखते हैं ये पर्सन आएंगे कब। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जून के बाद एक्सपेक्टेड है, थोड़ा उससे पहले भी आ सकते हैं, पर जून के बाद ज़्यादा एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 7, 8, 9 वाली एनर्जी है, 7, 8, 9 स्टेप बाय स्टेप आएंगे आपके पास, एक एक करके स्टेप लेंगे। हिंटिंग पहले होगी, पहले मैसेजेस होंगे, या तो कुछ ना कुछ आपको हिंट्स प्रोवाइड की जाएंगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन आपकी तरफ एक चढ़ान चढ़ेंगे और आपको एक कंप्लीशन देंगे, एक प्रॉपर प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव आपकी तरफ आ सकता है। बहुत ज़्यादा गिले शिकवे दूर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मन मुटाव जो है ख़त्म हो सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपका बहुत वेट किया, बट आपने भी इनका कम वेट नहीं किया, बट काफ़ी हद तक अब ये फैसले लेकर आपकी तरफ आते हुए और एक झुकाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए जून के बाद आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 वीक्स या 9 डेज़ के बाद भी आ सकते हैं ये पर्सन। सो उसके लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट, क्योंकि इस बार आप लोगों के पास एक बहुत ही प्यारा प्रपोजल आ सकता है। उसके लिए खुद को तैयार कर लें और डिसाइड कर लें कि अब आपको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक दुविधा आएगी इनके साथ आते आते। कुछ ना कुछ ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इसको चुनना चाहिए कि किसको चुनना चाहिए, आप फैसला नहीं कर पाएंगे। हालांकि अच्छी बात है, 2 चुनाव लाना आपके सामने ईश्वर की ही चाल होगी। ईश्वर आपको कंफ्यूज करेंगे कि देखे अब आप क्या फैसला करते हैं, ठीक है। सो देवी समय और ये साईं बाबा के कार्ड्स मैं पहले पढ़ती हूँ ताकि मैं इसको क्लोज ऑफ करके करंट फीलिंग को कंटिन्यू करूँ, ठीक है। देवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित मिलेगा, जो आपका है वो तो आपको पक्का मिलेगा ही। तो टेंशन का है, काय को टेंशन, सब मज़े में, सब अच्छे से रहो, हैप्पी हैप्पी रहो, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। किधर जाएगा या किधर जाएगी, वो लौट के बुद्धू घर को ही आएगा या आएगी, डोंट वरी। सच्चाई का सामना, तो अपनी सच्चाई का सामना करना सीखो। अगर आप अभी तक पास्ट के पीछे दौड़ रहे हो कि पास्ट में ये हुआ, पता नहीं जो भी हलचलें हुई उसके बारे में ही सोच विचार कर रहे हो, और आगे नहीं देख रहे हो कि आगे आने वाले समय में क्या है, तो क्या कहूँ फिर मैं आपको, कौन सा नाम दूँ, या इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ वाली फीलिंग भी मुझे ज़्यादा आ रही है। जितना हो सके पास्ट के पीछे दौड़ना बंद करें, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उस पर, और लाइफ में अपने आप के लिए, अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, लाइफ में 2 चुनाव आएंगे आपके पास, 2 ऑप्शंस आएंगे, तो डिसीजन आप ही के हाथ में होगा। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। भगवान से मांगा तो मांगा, और भगवान ने दिया भी तो छप्पर फाड़ के, बताओ इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप लोगों को। तो आप करेंगे करंट फीलिंग्स को कंटिन्यू।
काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने आपके बिना जो है एक लोनलीनेस का जो है फीलिंग ऑब्जर्व की है या फील की है। आपके बिना रहना क्या हो सकता है इन्हें अच्छे से समझ में आ गया है, इन्हें अक्ल आ चुकी है कि आपके बिना रहना इतना आसान नहीं है या खाजा खाने जैसा कुछ भी नहीं है, इतना भी नॉर्मल नहीं हो सकता जितना इनको लगा था, इतना भी ईजी नहीं हो सकता था जितना इनको फील हुआ था। काफ़ी हद तक इनके अंदर रियलाइजेशन आ चुकी है और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इनके अंदर जाग चुकी है। काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपको लेकर इनसिक्योर हुए हैं और स्टॉकिंग चालू है। शायद चांसेस है कि आपने अपने काम पे, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, अपनी जिम्मेदारियों पे फोकस किया, या तो आपने अपने आप को बहुत बदला है, अच्छे से ठीक ठाक रहने लगे, अपनी केयर करने लगे, जो कहीं ना कहीं इनके मन में खटक रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ये आजकल रात चांदनी और ये रात चंदा क्यों बनकर निकल रहा है, कुछ तो दाल में काला है वाली फीलिंग आ चुकी है। इन्हें लग रहा है कि कहीं कोई और चक्कर तो नहीं वाली फीलिंग इनके अंदर जाग चुकी है काफ़ी हद तक। और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हो चुके हैं। इन्हें समझ में आ गया है कि कहाँ इन्होंने गलतियाँ की, कहाँ इन्होंने आपके साथ अन्याय किया, और अब ये आपके साथ न्याय करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी एंट्री किसी व्हील ऑफ फॉर्चून से कम नहीं होगी, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे किस्मत का पहिया पलट गया और लक चेंज होने जैसा कुछ होगा एकदम से। अनएक्सपेक्टेड एंट्री, अनएक्सपेक्टेडली आपको ऐसा लगेगा कि अरे हिंटिंग विंटिंग शुरू करेंगे, अचानक से मैसेज पे कोई रिप्लाई या कॉल पे कुछ आ जाएगा और आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये बंदा बदल कैसे गया, ये बंदी बदल कैसे गई, कुछ तो फिशी है, कुछ ना कुछ आप लोगों को भी ऐसा मन में होता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दोनों की तरफ से चलेगा। आप इन पे शक करेंगे, वो आप पे शक करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, दोनों ही एक दूसरे पे शक करोगे। पर बहुत अच्छी बात है, इसी से ही आप लोगों के अंदर जो है आपके रिश्ते में स्पाइस और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अब इनके आने के पहले ही आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन चुके होंगे, आपको खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा होगा, शायद खुद पे गुमान भी होगा, और आप उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखेंगे, और शायद चांसेस है कि इस बार आप इन्हें ज़्यादा भाव नहीं देंगे, कम भाव देंगे, और जिसके चक्कर में इनके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग जाएगी और इन्हें लगेगा ओ माय गॉड ये बंदी बदल कैसे गई। बट ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा निछावर करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें करना शुरू करेंगे, और आपको लगेगा कि यार इसको हो क्या गया है। अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहे हैं, कोई अचानक से एक्ट ऑफ सरप्राइज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर भी ये बहुत ज़्यादा श्योर होते चले जा रहे हैं, इन्हें श्योर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको लग रहा है कि नहीं मुझे इसी को चुनना है, कोई फैसला कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में ये प्रॉपर फैसला करके कॉन्फिडेंट होकर आपके पास आ सकते हैं। काफ़ी हद तक आपके साथ एक नई शुरुआत होगी, नया प्यार, नया पढ़ाव, नई बिगनिंग हो सकती है। बट ये प्रस्ताव ज़रूर रखेंगे, फूल ज़रूर देंगे, गुलदस्ता भी दे सकते हैं, वो उसको मारना नहीं है सर पे, ध्यान रखना, चाहे लड़का हो या लड़की, प्यार से रहना, इतना भी गुस्सा दिखाना सही नहीं है। तो गुलदस्ता मारना नहीं है, प्यार का प्रस्ताव ज़रूर देंगे, पर डिसाइड आपको करना होगा कि चुनाव क्या करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक नहीं 2 लोगों के बीच में चुनाव करना पड़ सकता है। या शादी का प्रस्ताव 2 आएगा, या 2 लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे, कोई पास्ट प्रेजेंट की सॉरी कोई कनेक्शन ऐसी हो सकती है जिससे आप थोड़ा बहुत दुविधा में पड़ेंगे। और फिर अगर आपको नहीं जमे इनका प्रपोजल और लगे कि अरे नहीं अब तो ये क्या, इसके कोई भरोसा नहीं है यार, ये तो लॉयल हो ही नहीं सकता, इसका बोलते हैं ना कभी भी मन आए तो चला जाएगा, या बोलते हैं ना मन में ऐसे सोच विचार आए कि यार अभी भी इस पर भरोसा नहीं है, तो मार देना फिर गुलदस्ता, फिर काहे का टेंशन, मार दो फिर जो भी, फिर गुलदस्ता या कुछ भी आसपास पड़ा हो धो डालो उसको। पर ध्यान रखें पुलिस केस नहीं होना चाहिए, संभाल लेना बस खुद को। अगर आपके पर्सन पुलिस में है तो फिर क्या ही कहने, फिर तो मार दो बिंदास, कोई टेंशन नहीं, चक्कू वक्कू छोड़ देना। प्यार से मारने वाली बात कह रही हूँ, पता चला अभी कल ही युद्ध लेकर बैठ गए, सर फोड़ दिया, इतना भी मारने के लिए नहीं बोल रही, प्यार से मारने को कह रही हूँ, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। एक सेकंड रुकिए, मैं पानी पी लेती हूँ। इनके लिए वो सॉन्ग याद आ गया, दिल का दरिया बह ही गया राह में यूं, जो भी है गाना जो है वीडियो पे देख लो यूट्यूब पे, मैं सिंगर नहीं हूँ, ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, ओके। गाना सुनो, फील करो, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिस करने वाली फीलिंग आ चुकी है, जिसके कारण वर्ष ही ये आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके सामने अपनी सारी जो बोलते हैं ना एक्सप्रेस ऑफ लव और सब कुछ रख देंगे, और आपके कदमों में सारी खुशियाँ ला कर रख देंगे, ये बोलते हैं ना जन्नत ला के रख देंगे, वैसी वाली फीलिंग। काफ़ी हद तक इनकी जन्नत से मुझे इमरान हाशमी याद आ गया, जो बोलते हैं ना क्या था वो, शोरूम तोड़कर रिंग निकाल कर हरकत करता है, वैसी कुछ फीलिंग कर सकते हैं। नहीं इतने भी पागल नहीं है, दिमाग है, ये बाकायदा पैसे देकर रिंग खरीदेंगे, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है यार, शोरूम से तोड़ वोड़ दिया पुलिस केस हो जाएगा, क्या करेंगे वो।
ओके, एक भरा पूरा परिवार, एक सुखी परिवार, एक सुखद जीवन बिताने वाले हैं आप इनके साथ। सो डिसाइड वाइजली, अच्छे से लाइफ में आगे बढ़े, और मैं तो दिल से चाहूँगी कि आपकी लाइफ में मस्त वाला रिकन्सिलेशन हो जाए, और इसी बात पे बनता है मस्त वाला लाइफ, ठीक है। और उसके अलावा अब लास्ट जो है, सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको आखिर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे मुझे R to Z वाले लोगों के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। ऑली वो क्या, आबरा का डाबरा, खुल जा सिम सिम। आई नो वो किसी और के लिए था, बट एनीवेज जो भी था एंजॉय करो। सबसे पहला मैसेज जो आया है मेरे हाथ में जाकर अटका, वो कहता है बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, वरना आएगा सामने वाला खा के चला जाएगा और फिर से आपको ऑन ऑफ रिलेशनशिप दे देगा। तो अपने आप पे भरोसा करो और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। अपने आप को हलवा मत बनाओ कि कोई भी आया, कि कोई भी एरा गहरा नथु खेरा आया और चला गया, ठीक है। आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ, एरी गहरी नथु खेरी भी हो सकती है, ठीक है। जीने भी दे दुनिया हमें, इल्ज़ाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता। तो कई हद तक चांसेस है कि ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज के बारे में सोच रहे थे कि हे हाई दैया, मेरे जो आसपास के लोग हैं वो क्या कहेंगे, और बोलते ना कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो फीलिंग आ चुकी थी, डर बैठ गया था कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना नहीं सकता हूँ, दुनिया क्या कहेगी। बट अब इनके अंदर वो वाली फीलिंग आ चुकी है जहाँ पे ये गाना गाते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आगे का गाना मुझे नहीं आता तो यूट्यूब पे देख लेना। यू हैव दैट पावर। तो अपने अंदर जो है, आपके अंदर, यस आपके अंदर वो पावर है, आप विक्ट्री पा सकते हो, आपको सक्सेस मिल सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मोटिवेशनल वो क्या बोलते हैं स्पीच देने वालों फीलिंग में आ रही हूँ। कहीं हद तक चांसेस है कि कहीं वो क्या टेड टॉक करके कुछ होता है ना, कहीं उस पर ना दिख जाऊँ मैं आप लोगों के कारण। ज़्यादा भी मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, हवे में उड़ रहे हो, थोड़ा नीचे आओ, मेडिटेट करो, अपने अंदर एक बैलेंस लाओ। ज़्यादा भी एक्साइटमेंट अच्छी बात नहीं है। कौन सा सॉन्ग है? ओ, आपके पर्सन शायद ट्रैवल करके आने वाले हैं, या आप ट्रैवल करेंगे, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग ज़रूर है, क्योंकि ये सॉन्ग आया है, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। सॉन्ग ज़रूर सुनना, फीलिंग आ जाएगी, एक अलग ही रिदम में शायद नाचने का भी मन करेगा आपका। तो पर्सन आने वाला है, इसीलिए रिकन्सिलेशन के लिए गाना था। हटा सावन की घटा, तो हटा सावन की घटा रिलीज नेगेटिविटी, मतलब आपको अपने दिमाग के सारे नेगेटिविटी, सारे जो थॉट्स प्रोसेस है उसको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। अब बोलेंगी दीदी आप टपोरी लैंग्वेज मत बोलो, वरना टैरो रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है, ओवरऑल इट्स गुड, बट आप टपोरी लैंग्वेज जो बोलते हैं ना वो अच्छी नहीं लगती। तो अपन ऐसे ही बात करता है क्योंकि आपन को पता है कि तुमको वही पसंद है, ठीक है। सो अपन ऐसे ही बात करेगा। वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा डायलॉग था, माचिस का समथिंग कुछ तो था, मुझे याद नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। कोई माचिस के रिलेटेड डायलॉग था। इतनी भी टपोरी नहीं आती मुझे लैंग्वेज, आपके हिसाब से फ्रेंडली लैंग्वेज बात करती हूँ, ओके। हैंग आउट, तो हैंग आउट करो, बाहर जाओ, इन्जॉय करो, या चांसेस है कि आप इनके साथ हैंग आउट करेंगे। सुमड़ी में कुमड़ी भी कर सकते हैं, चांसेस है बहुत ज़्यादा। वो वाली फीलिंग्स तो दिखी थी आपकी एनर्जीज़ में। सुमड़ी में कुमड़ी मतलब रुकमणी शादी के बाद क्या क्या हुआ, मुझे गाना भी नहीं सूझ रहा था, बताओ। आज तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक फील करेंगे खुद को, या तो फील्ड को लेकर टेंशन होगा, या कुछ आर्टिस्टिक ये कर जाएंगे, कुछ आर्टिस्टिक गिफ्ट दे सकते हैं, इसके लिए भी हो सकता है आर्ट्स हो। करियर रीडिंग से कनेक्टेड था ये, कहीं ना कहीं ये चीज़, इसके कारण भी आर्ट्स आया है, ठीक है। बट आर्ट्स से कुछ ना कुछ हो सकता है कि ईश्वर ने कोई कलाकारी बना ली आपके लिए, कोई कला खेल गए, इसके कारण भी आया है आर्ट्स। BFJNRVZ, भैया बताओ, RVZ भी आ गया इसमें, तो आपके इनिशियल्स भी आ गए इसमें, तो इनसे कोई ना कोई कनेक्शन होगा, आपके पर्सन का नाम होगा, आपकी लोकेशन का नाम होगा, या कुछ ना कुछ हिंटिंग होगी एंजल्स की आपके लिए। ट्राई टिल यू गेट सक्सेड, तो तब तक मेहनत करते रहो, तब तक ट्राई करते रहो, अपने ऊपर ध्यान देते रहो, अपने आप पे अमल करते रहो, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, ओके। मैं बदल जाऊंगा जल्दी, या बदल जाऊंगी जल्दी, तो ये पर्सन जो है बदल जाएंगे, शायद मीर वीरानी के जैसे सर्जरी करवा कर आएंगे, या तुलसी वीरानी के जैसे भी पॉसिबल है, क्योंकि एकता कपूर के सीरियल में तो सारे लोग सर्जरी करवा लेते हैं। अजीब ही है, पूरी फैमिली ही चेंज कर देते हैं लोग तो। फॉरगिव मी, तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे,
हाँ, इतना भी ज़्यादा इमेजिन मत करना कि गिड़गिड़ा रहे हैं, पैरों पे गिर गए, माफ़ कर दे, माफ़ कर, थोड़े थोड़े एक्साइटमेंट करो, मैंने कहा ना कम करो, ज़्यादा भी मत सोचो। यार पता नहीं कल अलग ही डे ड्रीमिंग में चले जाते हो आप लोग, तो एकदम इमेजिन ही करने लगे, वाह रे वाह। तुझे इतना चाहने लगे हम, देखा मैंने एक सॉन्ग पहले ही गा लिया था, गाया था कि नहीं गाया था? अरे इंट्यूशंस है अपने दोस्त, बस क्या। ओके, अपना सपना मनी 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 मनी, तो चांसेस है कि इस वक्त आपका पूरा फोकस मनी 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 पे है, यानी कि अपने काम और करियर पे है, या चांसेस है कि आपके पर्सन जो है मनी 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 के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए ये सॉन्ग आया है। क्या बात है, पैसे की बात की जा रही है, पैसा, क्या यही प्यार है? इस गधे को या इस गधी को एक जोर से टपली ज़रूर मारना जब आएंगे और ये पूछेंगे ना अगर कि क्या यही प्यार है, तो बोलना ये क्या था, ये जो तांडव जो तुमने किया है, ये जो इतनी सारी क्रियाएं की हैं, क्या तुम्हें इसके बाद भी अक्ल नहीं आई और इतने भी समझ में नहीं आया कि प्यार क्या है? फिर आए क्यों हो टाइम पास करने? क्या यही प्यार? गाना कैसे बनाया यार, गाना किसने बनाया? कॉल तो कॉल आ सकता है बेबी, बेबास कॉल आ सकते हैं आपको, या बाबास कॉल आ सकता है आपको, ठीक है। कृष्णा राधा जोड़ी तो राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, कहीं ना कहीं ये सॉन्ग मुझे कलेक्ट हुआ। तो जो आपके पर्सन है वो कृष्णा है, थर्ड पार्टी को भाव दे दिया तो आपको प्रॉब्लम हो गई। और वैसे ही आपके पर्सन भी है, राधा थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करना शुरू करती है तो कृष्णा को प्रॉब्लम हो जाती है, बांसुरी बजाकर फिर से राधा को अट्रैक्ट कर लेते। तो कई हद तक ये कृष्णा राधा की जोड़ी है, ठीक है। हाँ, कृष्णा राधा के बारे में ऐसे बात किया दीदी, वेरी बैड। अब ये कमेंट आएगा, डोंट टेल मी दिस, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ ना, पता नहीं क्या क्या कमेंट आ जाते हैं। नेगेटिव कमेंट क्यों करते हो? इतना प्यार से बात करती हूँ आप लोगों के साथ, दोस्तों के जैसे एकदम क्लियर कट में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर भी कैसे बोल लेते हो यार। हाँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, तो ये तो मेरी तरफ से होगा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो इतना उल्टा सीधा लिखते रहते हो आप लोग, वेरी बैड। हाँ, जनरल रीडिंग्स है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, वरना इसके लिए भी मुझे कोई ना कोई कमेंट आ जाता है। तो अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वीडियो पे और वीडियो के ठीक नीचे जो है नंबर दे दिया गया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, इसके चार्जेस लागू होते हैं। और उसके अलावा येस, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल, ताकि और भी ब्यूटीफुल वीडियोस देख सको। और येस, मेरे दूसरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, वहाँ पे भी तो बहुत मस्त मस्त वीडियोस डाल रही हूँ। पसंद नहीं आ रही क्या? पसंद तो आ ही रही होंगी, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार? और येस, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ कि कौन सी लाइन आपके लिए स्पेशल थी इस पूरी रीडिंग में, कौन सी रीडिंग के दौरान आपको बेस्ट लाइन लगा ये यार, ये इसमें तो मज़ा ही आ गया। और कौन सी पाइल आपने चुनी थी? नहीं, पाइल तो आपने यही चुनी होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बताना कि आप लोगों के बारे में आपकी फीलिंग्स बताओ, कितनी रिजोनेट हुई, कितनी नहीं हुई, कितना एक्साइटमेंट है, कितना नाचे हो, कितना कूदे हो, कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट था, सब कुछ मुझे ज़रूर शेयर करो कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, ध्यान रहे, मैं किसी का भी कमेंट मिस नहीं करती, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। मेरा लाइक आ जाता है, अगर मेरा लाइक मैं चिपका देती हूँ ना, तो समझ जाओ कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, ठीक है। आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर आता होगा, और इसी बात पे बनता है मेरा भी वीडियो पे एक लाइक। और येस, उसके अलावा सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप, और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अरे बॉस, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे पिक कार्ड रीडिंग्स उस पर भी डालती रहती हूँ, आप मिस ना कर दो। इसलिए जाके जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करो लिंक पे, और फॉलो करो मुझे वहाँ पे, ताकि आपको वहाँ पे मज़ेदार पिक कार्ड देखने को मिले, ठीक है। सो अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।